Okay students, now we will solve example 12.7. स्टूडेंट्स 12.7 जो है वो विद द हेल्प ऑफ एसिडिक मीडियम सॉल्व हो रही है. दिस इज द इक्वेशन. और इसमें सबसे पहले आप रफ वर्क पे ही देख लेंगे कि हमारे पास मैग्नीज जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है. ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं रफ वर्क सा. यहीं पे हम यानी -2 4 -8. ठीक है, और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, +7 लगाएंगे तो एज अ होल इसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज आ रहा है. ठीक है, तो मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है. ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, डिक्रीज. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन. ठीक है, तो हमारे पास ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया. तो इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करके लिख लेते हैं. स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस. तो ये हमारे पास आ गया. तो स्टूडेंट्स जब आपको एक रिएक्शन का पता चल जाए कि ये रिडक्शन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन होगा. तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना दूसरे की भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने में. ओके, नाउ बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बाय मास अगर बैलेंस करें तो मैग्नीज का एक एटम है और यहाँ पर भी एक एटम है और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 4 हैं और प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं है. दैट्स वाई हम 4 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे जिससे 4 ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं. और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हम 8 प्रोटॉन्स इस तरफ लगा देंगे रिएक्टेंट्स वाली साइड. तो अब ये टोटल मास बैलेंस हो गया. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, रफ वर्क पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस को नोट डाउन करना है. ये हमारे पास 8 और ये +1 चार्ज है ना. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, +8 और यहाँ पर जो है वो 1 है. ठीक है, तो +7 और दूसरी साइड पे हमारे पास कितना आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 और वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 चार्ज आ जाता है. तो अब हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको बैलेंस करना है. तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, इसका मतलब है हमने कुछ माइनस करना है. तो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर लगा दें, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लगा दें तो ये भी जो है वो +2 बन जाएगा और ये भी +2 बन जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें. तो ये आपकी इक्वेशन बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस हो गई है. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, ये देखें 4 वाटर 8 प्रोटॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन जो है उसको बैलेंस कर लेते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, देखें ऑक्सीजन तो बैलेंस है ऑलरेडी 2 ठीक है, और यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन्स हैं. तो हम इस तरफ जो है वो 2 प्रोटॉन्स ऐड कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम की हेल्प लेनी है. तो अब मास तो बैलेंस हो चुका है. अब चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस को नोट डाउन करना है. तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज 0 है. ठीक है, इस साइड भी ऑक्सीजन का चार्ज 0 है लेकिन 2 1 ज़ा 2. ठीक है, +2 चार्ज है. तो टोटल इस साइड पे +2 चार्ज है. तो अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने दोनों को इक्वल करना है. तो हम अगर यहाँ पे -2 कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोडक्ट. ओके, तो इस तरह से आप इस इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आगे नेक्स्ट 3rd एंड 4th स्टेप बहुत इजी हैं. ठीक है, असल में सारा काम सेकंड स्टेप में ही करना है. तो अब आपने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को नोट डाउन कर लें. रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं या नहीं. ये इक्वल नहीं है, एक पे 5 है और एक में 2 है, इन दोनों को इक्वल करना है. तो इस पूरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट में देखें, इक्वलाइज the number of electrons transferred in 2 half reactions, multiply equation number 1 with 2 and equation number 2 with 5. ये आपने मस्ट लिखना है. ये अब हमने होल इक्वेशन को 2 से और 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल हैं. और 4th स्टेप में आपने क्या करना है, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस.
थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब क्योंकि जब आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 एंड फोर्थ में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इनको आप जो है वो ऐड अप कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट रहे हैं, उनको काट दें और प्रोटॉन्स को चेक कर लें। 10 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 के साथ कट ऑफ होके जो है वो 6 प्रोटॉन्स रिएक्टेंट साइड्स पे रह जाएंगे और बाकी जो है वो आप एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स, 2 MnO4 माइनस और 5 H2O2 ये रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे 2 मैग्नीज आयन, 8 वाटर एंड 5 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स मैंने इस तरह से कट ऑफ किए हैं कि 10 भी कट गया है और प्रोटॉन्स भी कट गए, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रोटॉन के ऊपर कट नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर काटा है कि इसमें से 10 नंबर्स कट रहे हैं और 6 रह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने जरूर नोट डाउन करना है, ओके। और अब इस इक्वेशन को जो है फुल फॉर्म में आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक -2 लिखा गया, लेकिन यह -1 और -1 था, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल आपने देख लेना कि इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। एंड द नेक्स्ट इज सेल्फ चेक 12.5 का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ये डायरेक्टली सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लें, आप सिंपल एक को चेक कर लें कि यहाँ पे जो है वो गोल्ड जो है वो हमारे पास +3 से 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिडक्शन हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और फिर हमने इनको अब बैलेंस करना है। अब हमने इनको बैलेंस करना है, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसको हमने बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस करना है। तो मास तो बैलेंस है क्योंकि एक एक एटम है, ठीक है, और बाय चार्ज अगर हमने बैलेंस करना है, ठीक है, तो इस साइड पे हमारे पास चार्ज है +3 और इस साइड पे 0 है। तो अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पर भी -3 कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड, यानी इसकी ये जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पे ऐड हो रहे हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ओके। तो इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करना है बाय मास एंड बाय चार्ज। तो सबसे पहले बाय मास अगर हम इसको बैलेंस करें तो हम इसके जो है यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट साइड पे 2 जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मास बैलेंस हो गया है। अब हमने अगर चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो हमें पहले देखना होगा। तो हमारे पास रिएक्टेंट में 0 चार्ज है, कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास +2 चार्ज है, ठीक है। तो दोनों साइड पे बैलेंस करना है। तो रिडक्शन में आपने देखें प्रोडक्ट साइड पे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। अब आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी पता चलने शुरू हो जाएंगी। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अगर डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी, ठीक है। तो ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये अब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड पे ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने लिख दी है। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद सिंपल रह गया काम, हमने इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये काम हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू हाफ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 3, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं 3 and 4, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ये आपको इक्वल नजर आ रहे हैं। एंड लास्ट एंड इजी स्टेप, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, इक्वेशन नंबर 3 and 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो कट ऑफ हो रहे हैं उनको काट दें, और बाकी रिएक्टेंट साइड पे जो चीजें हैं, ठीक है, 2 गोल्ड के आयंस हैं, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 गोल्ड के एटम्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, ये हमने लिख लिया, ओके। नेक्स्ट इज सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.5 का थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पर 0 से माइनस में जा रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रिडक्शन वाला हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली साइड जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इसको हमने स्प्लिट कर देना है 2 हाफ में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप है बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर बैलेंस करने लगे हैं इसको बाय मास एंड बाय चार्ज। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में 2 करने के लिए हमने ये कर दिया, मास बैलेंस हो गया। अब हमने चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमें काम कर रहे हैं ये आप रफ वर्क पे कर सकते हैं, तो आप इसको ना इस तरह से साइड पे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कॉपी या रजिस्टर पे जहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लाइन लगा दें। ठीक है, तो अब देखें रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या है, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 0 और प्रोडक्ट वाली साइड पे -2 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये रिडक्शन वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डालेंगे तो ये भी -2 बन जाएगा, ये भी -2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, और इसका इक्वेशन नंबर 1 नेम हो जाएगा। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मास बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मास बैलेंस में देखें प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं और रिएक्टेंट्स में 1 एटम है, तो इसको हमने यूं लिखा तो ये 2 हो गए। ठीक है, अब हम ज़रा रफ वर्क पे जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स के चार्जेस हैं हमारे पास -2 और प्रोडक्ट का 0। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि अगर हम ऑक्सीडेशन में इस साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपका ये वाला स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप होता है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, वो तो करना ही नहीं है, वो स्किप हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन जो है वो इक्वल ही हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लास्ट स्टेप में चले जाते हैं। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 1 and 2 और इनको हमने इक्वलाइज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस कट ऑफ हो जाएंगे, बाकी इक्वेशन को हम लिख लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सरसाइज 12.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला पार्ट है ए पार्ट, बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। ये इक्वेशन है, ये ऑलरेडी इन्होंने हाफ रिएक्शन ही दिया हुआ है, हमने फुल इक्वेशन नहीं है, सिर्फ हाफ पार्ट दिया हुआ है और उसको हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये सिंपल डायरेक्टली हो जाएगा। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मास बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 2 हैं, तो आप 1 वाटर ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब आ जाता है कि वाटर 1 ऐड किया तो 2 प्रोटॉन्स हो गए हैं, तो उनको हम इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन्स जो हो गए, उन हाइड्रोजन्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स हम इस तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मास बैलेंस कर दिया आपने। अब आपने जो चार्ज बैलेंस करना है, आप रफ वर्क पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट्स में आपके पास +2 और -1। ठीक है, +2 -1 मतलब +1, और प्रोडक्ट साइड पे कोई भी चार्ज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, NO2 भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, तो ये 0 है। इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने इसको सिंपल एक ही स्टेप में बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस कर दिया और नीचे लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना, तो दिस इज बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट इज उसी 12.6 सेल्फ चेक के पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हमने बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सबसे पहले बाय मास बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट में 1 आयोडीन है, प्रोडक्ट में 2 है, तो हमने रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 लगा देना है। ठीक है, तो अब आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए, टोटल 6। तो उनको बैलेंस करने के लिए आपने प्रोडक्ट में 6 वाटर ऐड कर दिए। ठीक है,
तो 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। जब वाटर ऐड किए तो हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया है, जिसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स आप किस तरफ ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे। 6 2 12 प्रोटॉन्स। ओके, ठीक है। तो अब हमने जो है वो चार्जेस चेक कर लेने हैं कि चार्जेस बैलेंस हैं या और उसमें हमने किस साइड पे ऐड करना है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 12 + 12 और 2 1 2 मीन्स के यहाँ पर हम लिखेंगे +12 -2 और +10 आ जाएगा। और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास आयोडीन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं और वाटर के ऊपर भी नहीं है, तो ये हमारे पास 0 चार्ज है। ठीक है, तो हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस दोनों को बैलेंस करना है, तो अगर हम यहाँ पर -10 कर दें तो ये दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह एक ही स्टेप में लिखेंगे कि हमने इसको बैलेंस कर दिया है बाय मास एंड चार्ज। ठीक है, और दिस इज बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, एंड द लास्ट पार्ट सी पार्ट इज हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने सबसे पहले बैलेंस करना है बाय मास। तो देखें क्लोरीन एटम्स दोनों साइड पे बराबर हैं, एक एक, और रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे 3 हैं। तो हमने इस साइड पे भी 4 करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प लेनी है। जब हमने एक वाटर ऐड किया, ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स हम जो है वो रिएक्टेंट्स में लिख लेंगे। ठीक है, 2। ये अब बाय मास इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब चार्ज आपने बैलेंस करना है, तो आप रफ वर्क पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 1 +2 और -1। ठीक है, +2 -1 मतलब +1, तो ये हमारे पास +1 चार्ज है, और इस साइड पे जो है वो हमारे पास -1 और यहाँ पर 0 -1 चार्ज है। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को इक्वल कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स हमने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें अगर हम रिएक्टेंट साइड पे, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा और ये भी -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। तो ये अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो इसमें भी हमने लिखा है कि दिस इज बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सरसाइज 12.6 का अब सेकंड पार्ट आ गया है, और सेकंड पार्ट के 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट। ठीक है, ये अब इसको अगेन 4 स्टेप्स के थ्रू करना होगा कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। तो इसमें देखें, अगर हम ब्रोमीन का चेक कर लें, ब्रोमीन एक के ऊपर -1 है और यहाँ पर 0, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, और माइनस से अगर 0 की तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन था, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का हमने क्या कहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो अब हमने इनको बैलेंस करना है। सेकंड स्टेप में बैलेंस ईच ऑफ रिएक्शन बाय मास एंड चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप जो है हम खुद सॉल्व करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो बाय मास बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में 3 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो उसको भी 3 करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, जो इन द फॉर्म ऑफ 4 प्रोटॉन्स हम रिएक्टेंट्स वाली साइड पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये बाय मास बैलेंस हो चुका है, और अब हम जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस को नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 1 4 +4 आ जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, तो ये -1 ही है, तो ये आपके पास टोटल +3 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे कोई भी चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें इधर, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 चार्ज हो जाएगा, जो कि प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके,
तो हम रिडक्शन हाफ इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं बाय मास एंड बाय चार्ज। बाय मास बैलेंस करने के लिए देखें प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, रिएक्टेंट्स में 1 है, तो इसको भी हम 2 कर देते हैं। और अगर हम इनके चार्जेस को देखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 2 और 1 चार्ज है, तो 2 1 2 -2 चार्ज है और प्रोडक्ट में 0। तो अब क्या होगा कि अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखें रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस को बराबर करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड इक्वेशन को 3 से, ठीक है। नाउ इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपने करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विद 3, ये आपने लिखना भी है। और इसको जब आप बैलेंस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन आपके पास इक्वल हो चुके हैं। एंड नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, इनको लिखिए। अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे हैं और बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा इक्वेशन के दोनों साइड पे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पे, तो उसको हम एज अ होल इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 8 प्रोटॉन्स, 2 NO3, 2 नाइट्रेट आयंस, 6 ब्रोमाइड आयंस, और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 NO, 4 वाटर एंड 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बी पार्ट, और दिस इज द इक्वेशन, और इसमें आप जल्दी से चेक कर लें कि कौन रिडक्शन है। तो सिंपल जो हमारे पास ये सिलीनियम है आयन, इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीज होता है रिडक्शन, तो जब हमें पता चल गया ये रिडक्शन है तो दूसरा हाफ ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड नाउ बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। सबसे पहले हम रिडक्शन वाले को बैलेंस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको बैलेंस करते हैं बाय मास एंड बाय चार्ज। तो बाय मास तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि 1 1 एटम है। और बाय चार्ज में हम इसको देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे कितने चार्जेस हैं। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास +4 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड पे 3 +3, ठीक है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड करते हैं तो ये भी +3 हो जाएगा और ये भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे इन रिएक्टेंट साइड, ओके। और हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको बाय मास बैलेंस कर लेते हैं। बाय मास हम AS एटम को देख रहे हैं, ठीक है। AS इज आर्सेनिक एटम, ठीक है, दोनों साइड पे ये बराबर है। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 3 है और प्रोडक्ट साइड पे 4, तो हम रिएक्टेंट साइड पे 1 वाटर ऐड कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब हम आते हैं प्रोटॉन्स की तरफ। यहाँ पर 3 और 2 5 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे 2 प्रोटॉन्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो अब ये बैलेंस हो चुका है बाय मास। और बाय चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के चार्जेस को नोट डाउन कर लेते हैं। रिएक्टेंट में देखिए आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो ये 0 है। और प्रोडक्ट साइड पे आपको ये जो हमारे पास H3ASO4 कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा और प्रोटॉन्स के ऊपर 2 चार्जेस हैं, ठीक है। और इसको अगर हमने इक्वलाइज करना है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्टेंट ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब ये लिखा जा चुका है, बैलेंस हो चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल नहीं है। तो हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब हम इक्वेशन नंबर
1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 बन गई है, और इक्वेशन नंबर 2 तो ऑलरेडी वैसे ही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल हो चुके हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फोर्थ स्टेप। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, और उसके बाद और कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा तो हम एज इट इज बाकी सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिख देंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट सी, एंड दिस इज द इक्वेशन। और इसमें हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्रोमियम +3 से किस में जा रहा है। एक ऑक्सीजन का 2 होता है, 7 का -14 हो जाएगा, और उसको हम +12 से बैलेंस करेंगे तो एज अ होल हमारे पास -2 चार्ज रह जाएगा। अब 2 क्रोमियम के ऊपर +2 है तो एक क्रोमियम के ऊपर +12 है तो एक के ऊपर +6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास +3 से +6 में जा रहा है, इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन है तो ये हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस ईच ऑफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये अब हमने इसको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, तो सबसे पहले बाय मास बैलेंस करेंगे। 2 सल्फर है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 कर दिए, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक है। बाय मास तो बैलेंस हो गया है। बाय चार्ज से बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस नोट कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स के 2 चार्जेस हैं और प्रोडक्ट्स के 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो ये भी -4 हो जाएगा और ये भी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख देंगे इक्वेशन 1 के नाम से। और फिर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट्स इसको भी हम सबसे पहले बाय मास बैलेंस करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट में 2 क्रोमियम है, रिएक्टेंट्स में भी 2 क्रोमियम हो गए, क्रोमियम इक्वल हो गया। प्रोडक्ट में 7 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 7 ऑक्सीजन करने के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेंगे, और जिसमें अब हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ 14 प्रोटॉन्स हम जो है वो प्रोडक्ट में लिख लेंगे। अब ये बाय मास बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और अब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्रोमियम के ऊपर 2 कोएफिशिएंट है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 +6 चार्ज इधर आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास -2 चार्ज ये है और +14 ये, ठीक है। -2 और +14 तो ये हो जाएगा +12। तो अब हमारे पास ये देखें +12 को +6 के इक्वल कैसे किया जाए। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो ये भी +6 हो जाएगा और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये जो -6 है ना, इसको हम इस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे माइनस करेंगे। ये स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगा रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला साइन जो है ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर नज़र आ रहा है। ओके, आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, और इस इक्वेशन को हम इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लें कि गेन इन इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, और अब हम फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। सो हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद द 3, ठीक है। तो वो बन गई इक्वेशन नंबर 3 बन गई, और इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज लिख ली। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेप। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस 3 and 2 को, और उसको हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे कैंसिल हो रहे हैं और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हम एज इट इज टोटल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को लिख देंगे। ओके, एंड नाउ द लास्ट पार्ट, दिस इज द इक्वेशन, और इसमें हम मैग्नीज का जल्दी से चेक कर लेते हैं कि साइन क्या है। एक ऑक्सीजन का 2 है और 4 का -8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +7 होगा
तो एज अ होल -1 चार्ज आना चाहिए, ठीक है। तो एक मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो डिक्रीज क्या होता है, रिडक्शन, ठीक हो गया। तो अब हमने स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, reduction and oxidation half reaction. Now the second step is balance each half reaction by mass and by charge. तो हम सबसे पहले reduction half reaction को balance कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जब हम बैलेंस करेंगे तो हम बैलेंस बाय मास एंड बाय चार्ज करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड पे मैग्नीज तो इक्वल है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेंगे, और इस तरह से 4 to 8 हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे, जिन हाइड्रोजन्स को हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में लिख लिया। तो ये जल्दी से हमने इसको बाय मास बैलेंस कर लिया, ठीक है। और फिर अब हम इसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में चार्ज नोट डाउन कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स में हमारे पास 8 1 8 और -1, ठीक है, +8 -1 मतलब +7 हमारे पास रिएक्टेंट में चार्ज है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और मैग्नीज के ऊपर आपको +2 चार्ज नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो ये भी हमारे पास +2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने रिएक्टेंट साइड पे जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस कर लिया, और इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम यहाँ पर जो है वो बैलेंस करेंगे बाय मास। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सिलेट आयन है जिसमें 2 कार्बन है, तो अब हम प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन कर देते हैं। देखें अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये बाय मास हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली है, और बाय चार्ज बैलेंस करनी है तो चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जस्ट -2 चार्ज है और प्रोडक्ट में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गई है, और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर हैं या नहीं, ये बराबर नहीं है। हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने लिख भी लिया है। इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन बोथ रिएक्शंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 2 and 2 with 5। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन जाएगी, और अब हम 4th स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। और दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, और कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा तो हम तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एज इट इज लिख देंगे, और ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई है। ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने तमाम एग्जांपल्स और तमाम सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी पार्ट में क्वेश्चन मतलब किसी भी पार्ट में कोई क्यूरी रह गई है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12।